हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में पढ़े थे कि जब किस्त पे आधारित प्रश्न, उसमें क्या था कि किस्त दिया था, आपसे मूलधन पूछ रहा था। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, उसमें टाइप 2 बताए थे कि मूलधन देकर किस्त पूछेगा कि किस्त कितने का है। तो दोस्तों देखिए, हम बताते हैं। कह रहा है कि 1600, देखिए एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 1640 रुपये का कर्ज लिया तथा x रुपए की दो समान किस्तों में, याद रखिए दोस्तों, दो किस्त में देना है लेकिन समान किस्त में। दोनों किस्त कितने में है? समान। दोस्तों इस बात को ध्यान देना है। दो समान किस्तों में लौटाने का वादा किया और बोल रहा है कि 5% CI की दर से। तो किस्त बताओ कितने कितने का किस्त है। दोस्तों हम हमेशा उसमें क्या था, प्रिंसिपल मानते थे कि पी है, लेकिन इसमें मानना नहीं है। इसमें दे दिया है कि प्रिंसिपल है 1640 रुपये। तो 1640 रुपये दोस्तों प्रिंसिपल दे दिया। इसको दो किस्त में लौटाना है। कितने किस्त में? दो। किस्त कह रहा है x रुपए की है, x रुपए किस्त है, मतलब किस्त जो है दोनों समान है। अगर यहाँ 100 आता है तो यहाँ भी 100 होगा, क्योंकि किस्त बोल रहा है कि समान है, दो किस्तें समान। और रेट दिया है दोस्तों आपसे 5%। दोस्तों जो जहाँ तक उस क्वेश्चन को करते थे सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतिम में चेंज होगा। रेट लिखिए 5%। 5% का वैल्यू दोस्तों होता है 1/20। तो 20 जो है मूलधन है, एक जोड़ देंगे तो किस्त हो जाता है, यानी 20 है, इधर लिखिए 21। तो बोलिएगा 21 का होता है तो बोलिएगा किस्त है। इस 20 क्या है तो बोलिएगा प्रिंसिपल है, मूलधन है। दोस्तों जिस तरह उस क्वेश्चन में करते थे, यहाँ भी सेम क्वेश्चन करेंगे। दो समान किस्त में है ना, तो दो है तो दोस्तों 20 का स्क्वायर, दूसरे साल में स्क्वायर चलता है, तो 20 का स्क्वायर बोलिएगा कि 400 होता है। 21 का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है 441। दोस्तों फिर से समझाते हैं। 5% का वैल्यू होता है 1/20। 20 है दोस्तों, एक जोड़ देते हैं तो किस्त हो जाता है, 21 किस्त हो जाता है। एक साल का अगर 21 रुपये की किस्त पर 20 रुपये देना है, लेकिन इसमें मूलधन दिया है, तो याद रखिए कि 20 रुपये के मूलधन पर 21 रुपये किस्त देना है। क्वेश्चन में अगर यहाँ मूलधन दिया है तो इधर से देखना है, उस समय 20 रुपये के मूलधन पर 21 रुपये किस्त देना है, क्योंकि क्वेश्चन में मूलधन दिया है तो मूलधन की तरफ से जाएंगे, मतलब मूलधन से तुलना किस्त की करना है इधर से। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे दोस्तों, उस समय किस्त दिया था तो हम किस्त बताते थे कि 21 रुपये की किस्त पर 20 रुपये मूलधन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस सवाल में किस्त को दिया था, लेकिन इसमें मूलधन दिया तो मूलधन की तरफ से देखना है। 20 रुपये के मूलधन पर 21 रुपये किस्त देना है। दोस्तों 2 साल का बोला है। दोस्तों बोला किस्त समान है। अब बताइए, यहाँ 441 है, यहाँ 21 है, किस्त समान है? तो बोलिएगा कि नहीं है, तो इसमें 21 का गुणा कर दे। कितने का गुणा कर दे? 21 का। आज जब उसमें करेंगे 21 का तो इसमें भी 21 का करना पड़ेगा। अब किस्त देखिए समान हो गया, कितना हो गया तो बोलिएगा 441। तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों? 21 का 20 में कीजिए, 21 का गुणा 20 में कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 420 हो जाता है। यहाँ से दोस्तों करेंगे तो 420 रुपये हो जाता है। 420 ही है, 400 ही है, तो दोस्तों 820। दोस्तों यहाँ तक तो कोई चेंजिंग है ही नहीं सवाल में, क्योंकि उसमें जो था वही था। अब उस सवाल में किस्त था तो इधर से हम बोलते थे, ऐसे बनाते थे कि 441 के किस्त पर 820 रुपये मूलधन देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा है, क्योंकि मूलधन दिया है तो आपको एरो इधर से नहीं, एरो को घुमा देना है, क्योंकि उल्टा किया है। तो ऐसे अब एरो को इधर दिखाइएगा कि 820 रुपये के मूलधन पर 441 रुपये किस्त देना पड़ता है। तो मूलधन अगर 820 रहेगा तो 441 किस्त देंगे, तो मूलधन कितना है तो बोलिएगा, मूलधन को बोल रहा है कि 1640 है। मूलधन कितना है तो बोलिएगा कि 1640 है, मतलब दोगुना किया है। तो आप भी इसका किस्त को दोगुना कर दीजिए दोस्तों। दोगुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 का 4 में कीजिएगा तो 8, फिर 2 का 4 में कीजिएगा तो 8, यानी 882 रुपये का समान किस्त देना पड़ेगा। दोस्तों एक बार फिर से समझाते हैं। जो पहला क्वेश्चन बताए थे टाइप 1 और टाइप 2, इसमें चेंजिंग बिल्कुल अंतिम में करना है। यहाँ तक दोस्तों 20 रुपये, 5% का वैल्यू 1/20 होता है, तो 20 रुपये मूलधन है, 1 रुपये जोड़ देंगे तो 21 जो होता है किस्त बन जाता है एक साल का। अब दूसरे साल करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस्त समान है, तो दोस्तों यहाँ 21 का गुणा, यहाँ देखिए 441 है तो ऊपर 21 है, किस्त समान नहीं है तो इसमें भी 21 का गुणा किए तो यहाँ भी 441, यहाँ भी 441, अब किस्त समान हो गया है। अब दोस्तों जब इसमें 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है मूलधन तो मूलधन की तरफ से देखेंगे, क्वेश्चन में अगर किस्त दिया है तो किस्त की तरफ से देखेंगे। तो क्वेश्चन में उससे पहले वाले वीडियो में था, हम आपको बताते हैं इस तरह से कि 441 की किस्त पर, यहाँ से 441 की किस्त पर 820 रुपये मूलधन देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि 820 रुपये के मूलधन पर 441 रुपये किस्त देना है। क्यों? क्योंकि मूलधन दिया है तो मूलधन की तरफ से देखना है। तो दोस्तों 800 अगर 20 रुपये रहता तो 441 का किस्त देता है, तो मूलधन बोला है 800 नहीं 1640 है, मतलब मूलधन को दुगना किया है।
तो आप भी किस्त को दुगना कर दिए। दोस्तों क्लास कैसा लग रहा है? अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को कोशिश कीजिए कि रोक कर आप कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 50-60 यानी 5060 रुपये का कर्ज लिया, x रुपये की 2 समान किस्तों में लौटाने का वादा भी किया। अब कह रहा है कि जो किस्त दिया है उसको, मतलब जो पैसा उसको दिया है, बोला कि हम 9 से 1/11% की वार्षिक तुमसे चक्रवृद्धि लेंगे ब्याज। अब बोला है दोस्तों दो समान किस्त, इस बात को देखना है। अगर 2 समान किस्त बोला है तो मतलब स्क्वायर तक जाना है, 3 अगर बोल रहा है तो क्यूब तक जाना है। तो दोस्तों हमेशा पी मानते हैं, लेकिन इसमें मूलधन दिया तो पी मानना नहीं है। यहाँ मानना है कि 50-60 यानी 5 या 60 रुपए की राशि थी, इसको x रुपये की 2 समान किस्तों में लौटाने का व्यक्ति वादा करता है। रेट दिया है कि 9 सही 1/11% है। दोस्तों 9 सही 9 सही दोस्तों रेट को सबसे पहले हल करते हैं। 9 सही 1/11%, 11×9 99, 99 100, 100/11 1 मतलब दोस्तों इसका ओवरऑल हो जाता है 1/11। इसको हल कीजिएगा तो 1/11 आता है। अब तो दोस्तों नीचे वाला जो होता है मूलधन होता है, तो बोलिए 11 रुपये मूलधन है। एक ऊपर जितना रहता है उसको जोड़ते हैं, 11 में एक जोड़िए तो 12, ये हो जाता है 12। अब 12 जो होता है दोस्तों 21 बन जाता है। इधर वाला जो होता है मूलधन बन जाता है, मूलधन एक साथ। दोस्तों अगर 30 सवाल में दिया रहेगा तो इधर से देखेंगे कि 12 की किस्त पर 11 रुपये मूलधन देना है, लेकिन दोस्तों सवाल में मूलधन दिया है तो इधर से देखिएगा कि 11 रुपये के मूलधन पर 12 रुपये किस्त देना है। 2 साल बोला है तो 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। अब बोल रहा है दोस्तों समान किस्त समान है। अब बताइए किस्त यहाँ 144 है, यहाँ किस्त 12 समान है, तो बोलिएगा नहीं। तो इसमें 12 का अगर गुणा कर देंगे दोस्तों तो देखिए 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, यहाँ भी 144, यहाँ भी 144, किस्त समान हो गया। अब बोलिएगा इधर जब 12 का गुणा किए तो 12 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों 12 का गुणा यहाँ कीजिए, 12 का गुणा जब 11 में करते हैं तो 12 12 2 3 1 यानी 132 आ जाता है। दोस्तों 132 आ जाता है। अब दोस्तों इसके लाइन कीजिए। अब किस्त जो है 144 है, यहाँ दोस्तों जोड़िए 132, यहाँ है 121 रुपये मूलधन, यहाँ है जोड़ दीजिए टोटल 2 5 2, आप यहाँ 132 है, 2 1 3 5 2 यानी दोस्तों 253 बन जाता है। अब दोस्तों बात आता है कि हमको एरो इधर से लगाएं कि एरो इधर से लगाएं, हमको देखना किधर से। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया मूलधन, तो समझिए कि मूलधन की तरफ से एरो जाएगा, मतलब ई वाला 253 रुपये के मूलधन पर 144 रुपया किस्त देना है। 253 रुपये के मूलधन पर 144 किस्त देना है। क्यों इधर से देखना दोस्तों? क्योंकि सवाल में मूलधन दिया है तो इधर मूलधन की तरफ से एरो रहेगा। अगर सवाल में किस्त देगा तो उसको इधर से देखेंगे। अगर सवाल में अगर किस्त रहता तो ऐसे बोलते हैं कि 144 की किस्त पर 253 रुपया मूलधन देना है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन सवाल में मूलधन दिया है इसलिए हम इधर से बोलेंगे। अब बताइए दोस्तों अगर 253 का मूलधन होता है तो 144 का किस्त देना पड़ेगा, लेकिन सवाल में बोला है कि मूलधन 50-60 है, 50। अब बताइए दोस्तों 253 का कितने गुना है? तो देखिए जीरो को नहीं देखना है, 253 का दुगना है, कितना है? दुगना। तो दोस्तों बोलिएगा कि 20 गुना है, कितना है? 20 गुना। मूलधन को अगर 20 गुना किया है तो आप भी किस्त को 20 गुना कर दीजिए दोस्तों। जीरो को लिख दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, मतलब 2880 रुपया का 2 किस्त रहेगा। यहाँ भी 2880 का किस्त रहेगा, यहाँ भी 2880 का किस्त रहेगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। अब हम आशा उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। अब इसमें अगर दोस्तों अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो में कमेंट करके हमको जरूर बताइए, हम इस पर वीडियो बनाकर आपको और समझा देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 13,360 रुपये का कर्ज लिया है और उसने x रुपये की 2 समान किस्तों में राशि को लौटाने का वादा किया। यदि ब्याज की दर 8 से 3/4% वार्षिक है तो किस्त बताओ। दोस्तों वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूलधन दिया दोस्तों 13,360 रुपये है, इसको 2 किस्त में लौटाने, एक व्यक्ति इतना पैसा लेता है मतलब 2 किस्त में लौटाने का वादा करता है। कह रहा है पहला भी किस्त x रुपये हो, दूसरा भी x रुपये हो। दोस्तों दोनों किस्त समान है। अब बोल रहा है कि रेट जो है ना, तो जो दिया है बोला कि यार सही 3/4% भाई हम CI लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि किस्त कितने कितने का व्यक्ति लौटाएगा।
क्वेश्चन यही कहना चाहता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले रेट को हल करते हैं दोस्तों। 8 सही 3/4% का। देखिए दोस्तों 8 चौके 32, 32 3 35, तो ऊपर हो जाता है 35/4 गुणे परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 1/100। दोस्तों 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से काटिए 20 बार में, तो दोस्तों 7 बटा आ जाता है 80। रेट आ जाता है दोस्तों 7/80। तो दोस्तों पता करिए 80 जो है ये मूलधन है, ऊपर जितना रहता है जोड़ देते हैं। 80 में ऊपर 7 है तो जोड़ दिए, बोलिएगा 87 हो जाता है। तो जो 80 होता है दोस्तों ये प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। आई जो 87 लिख दिए जोड़ कर लिख दिए 21 हो जाता है। ये 1 साल का है। अगर किस्त क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इधर से बोलेंगे कि 87 के किस्त पर 80 रुपया मूलधन देना है, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन दिया है किस्त तो दिया नहीं है, तो आप उस समय इधर से बोलेंगे 80 रुपये के मूलधन पर 87 रुपया किस्त देना है। दोस्तों यहाँ देखिए 2 समान किस्तों में, याद रखिए कि 2 बोला है तो मतलब स्क्वायर तक जाना है। दूसरे साल का किस्त दोस्तों निकालना है तो 80 का स्क्वायर तो बोलिएगा 6400 हो जाता है। अब दोस्तों 87 का स्क्वायर निकालना है तो 87 का स्क्वायर दोस्तों तो पता नहीं है, तो यहाँ 87 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 7 7 49 का 9 हो जाता है दोस्तों, हासिल हो जाता है 4। 7 8 56, 56 में 4 जोड़िए दोस्तों हो जाता है 60। दोस्तों 8 7 56 का 6 हो जाता है, हासिल हो जाता है 5। 8 8 64 और 64 में 5 जोड़िए दोस्तों तो हो जाता है 69। 9 6 9 6 15 5 6 1 7। दोस्तों ये पता चल गया है कि यहाँ आ जाता है 75 69। 87 का स्क्वायर कितना है 75 69 आ गया है दोस्तों। तो याद रखिए अब बोला है दोस्तों किस्त समान है, तो देखिए किस्त समान है, यहाँ 75 69 है, यहाँ 87 है, तो नहीं है तो यहाँ पे भी 87 का गुणा कर दीजिए। 87 का दोस्तों गुणा कर देते हैं, और 87 का जब गुणा करते हैं दोस्तों उधर, तो इधर भी 87 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों किस्त समान हो गया, 87 का 87 में गुणा करेंगे तो 75 69 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब इधर किस्त समान हो गया, तब राशि को निकालते हैं। यहाँ 87 का गुणा 80 में कीजिए, पहले 87 का गुणा दोस्तों 80 में करके दिखाते हैं। 8 7 56 का 6 होता है, हासिल हो जाता है 5। 8 8 64 और 64 में 5 जोड़िएगा दोस्तों 69 हो जाता है, यानी 6960 रुपये आता है। 6960 रुपये इसका गुणा किए हैं दोस्तों 80 का, इसमें तो आया 6960। टोटल जोड़िए दोस्तों 6960 रुपये है, यहाँ 6400 रुपये है। जोड़ देते हैं तो 0 6 9 4 13 3 हासिल है 6 6 12 13, यानी दोस्तों 13,360 रुपये। इसको जोड़ने पर आ जाता है दोस्तों इधर 13,360 रुपया। अब दोस्तों इधर आता है 75 69। दोस्तों फिर से आपको क्वेश्चन समझाते हैं। रेट दिया है 13,360 रुपये राशि थी, इसको 2 समान किस्तों में व्यक्ति एक लौटाने का वादा करता है, लेता है। तो वो पूछा है कि 2 समान किस्त कितना होगा। रेट दिया है कि 8 सही 3/4। रेट खोल के दोस्तों 7/8 है। जो नीचे का वैल्यू होता है दोस्तों ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है, जो ऊपर वाला रेशियो होता है अगर उसमें जोड़ देते हैं तो किस्त का रेशियो बन जाता है। तो ऊपर 7 था तो 80 में 7 जोड़ देते हैं तो 87 हो जाता है दोस्तों। 1 साल का अगर क्वेश्चन में अगर मूलधन दिया है तो इधर से बोलिएगा 80 रुपये पर 87 रुपया किस्त देना है। अगर क्वेश्चन में किस्त दिया है तो उधर से बोलिएगा कि 87 किस्त पर 80 रुपया मूलधन देना है। तो लेकिन सवाल में मूलधन दिया है। अच्छा 2 साल को बोला है तो 80 का स्क्वायर 6400 हो जाता है, और 2 साल का स्क्वायर इधर 87 का स्क्वायर दोस्तों हो जाता है 7,569। और दोस्तों किस्त बोल रहा है कि समान है, तो यहाँ बताइए 7,569 है, यहाँ 87 है, किस्त समान नहीं है तो बोलेगा कि 87 में अगर इसमें 87 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 7,569 बन जाएगा, यहाँ भी 7,569, किस्त समान हो जाएगा। दोस्तों जब इधर 87 का गुणा करेंगे तो इधर भी 87 का गुणा करेंगे। 87 का गुणा किए दोस्तों तो आया 6,960 रुपया, यहाँ आया था 64 रुपया। देखिए दोस्तों दोनों किस्त समान हो गया कि नहीं, तो समान किस्त हो गया तो किस्त को लिख लेना है। इधर राशि को जोड़ दिए 13,360। अब दोस्तों राशि दिया है तो राशि को देखेंगे कितना है, तो राशि बोल रहा है 13,360 रुपये। बताइए 13,360 रुपये पर कितना देना है, 7569 का 75 मतलब 7,569 का किस्त देना है। तो राशि दोस्तों कुछ नहीं किया है, 1 का गुणा किया है तो आप 20 में 1 का गुणा कीजिएगा तो वही रह जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पता चल गया कि किस्त कितने कितने का होगा, तो 7,569 रुपये का 2 समान किस्त होगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आज समाप्त हो जाता है। इस पर कुछ क्वेश्चन जो बच गए होंगे, हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बच गया होगा, एक प्रकार का बच गया है। इसमें रेट को जब आधा करता है दोस्तों टाइम का दुगना करता है, इस प्रकार से कभी कभी होता है टाइम का दुगना करेगा रेट को आधा करेगा, इस प्रकार से प्रश्न बच गया है दोस्तों। इसको भी किसी न किसी वीडियो में करवा देंगे। और दोस्तों क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं परेशानी होता है तो हमको कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।